आपको याद होगा जब मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स और पाताल लोक जैसी सीरीज आई थी तो हमें लगा था कि अब इंडियन सिनेमा को ऐसी जगह मिलने वाली है जहां बिना किसी सेंसर बोर्ड के कांच की तरह ट्रू फैक्ट्स और रियल स्टोरीज दिखाई जाएंगी। लेकिन कट टू 2026 न्यू रूल्स आए हैं और जहां पहले सेंसरशिप ओटीटी पर एक खतरा लगता था और सिर्फ एक डिबेट लगती थी, आज ये चीज सच बनने वाला है। जानते हैं पूरे फैक्ट्स के साथ, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ताला लगने वाला है या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा से। अगर आपको लगता है कि ओटीटी पर कुछ भी चलता है तो फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें मूडएक्स वीआईपी और डीजी मूवीप्लेक्स शामिल है। और सिर्फ यही नहीं, 2025 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। और अभी हाल ही में जुलाई 2026 में एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। दिलजीत दोसांझ की न्यू मूवी सतलज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसे पहले थिएटर में रिलीज किया जा रहा था, बट सेंसर बोर्ड ने काफी ऑब्जेक्शंस उठाए और इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन इस मूवी ने काफी ज्यादा डिबेट राइज किए हैं नेशनल सिक्योरिटी पर, जिस वजह से इसे ओटीटी से भी पुल डाउन कर दिया गया है। ये मूवी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा पर बेस्ड थी और ये ट्रू फैक्ट्स और उनकी रियल हिस्ट्री पर बेस्ड था। बट गवर्नमेंट को लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और ओटीटी से भी इसे पुल डाउन कर दिया गया। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। 2026 आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी हाल ही में अमेंड किए गए हैं फरवरी में, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो नए रूल्स हैं उसमें अगर किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट कंप्लेन आता है, स्पेशली न्यूडिटी, इम्पर्सोनेशन या प्राइवेसी वायलेशन के अगेंस्ट, तो उस कंटेंट को 24 to 72 आवर्स के अंदर रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस आर्ग्यूमेंट के दो साइड्स हैं। एक साइड कहती है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करता है। ह्यूमन राइट वॉच और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन डिजिटल राइट ग्रुप्स का भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसरशिप को बढ़ावा देगा ये न्यू रूल्स। 2025 के एंड में गवर्नमेंट ने सहयोग पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें 35 स्टेट की पुलिस यूनिट, 8 सेंट्रल एजेंसीज थी जो बिना किसी पब्लिक हियरिंग के प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिसेस भेज सकती थी। डायरेक्टर्स का कहना है कि जब आप हर चीज पर बैन लगा दोगे, कंट्रोल करोगे, तो इससे क्रिएटिव फ्रीडम डिस्ट्रॉय होगी और हमारे इंडिया में गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी वर्ल्ड क्लास सीरीज कभी बन ही नहीं पाएगी। दूसरी साइड भी गलत नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल टेलीविजन या थिएटर जैसा नहीं है। ये फोन में इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ पर इन्फिनिटी कंटेंट है जो हेट स्पीच, न्यूडिटी एंड एक्सट्रीम वायलेंस को प्रमोट करता है। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए इजी एक्सेसिबल है और ये कंटेंट इन सारी चीजों को क्रिएटिव फ्रीडम कहकर बेचता है, जिससे बाउंड्रीज तो जरूर ही क्रॉस हो रही हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के तहत हर एक प्लेटफॉर्म को बोला है कि एज वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, जिससे स्टूडेंट्स और बच्चों को सेफ किया जा सके। तो अब आगे क्या? तो सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया अब ऐसे फेज में है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसरशिप काफी ज्यादा बढ़ रहा है और नए रूल्स 2026 के सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर करंट अफेयर्स और कमेंट करने वाले यूजर्स पर भी एप्लीकेबल है। इंटरमीडियरीज जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, ये प्लेटफॉर्म्स जिनके पास पहले एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन था अंडर सेक्शन 79, जो कहता है कि वो यूजर के कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उन्होंने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और कोड्स को नहीं माने तो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी खतरा हो सकता है। सो कंक्लूजन ये है कि रेगुलेशन तो इंपॉर्टेंट है ताकि डीप फेक और हेट स्पीच को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल डेमोक्रेसी को वायलेट करता है। क्योंकि आप पॉलिटिकल क्रिटिक को हटा रहे हो। तो कंक्लूजन साफ है, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है ताकि डीप फेक और हेट स्पीच जैसे केसेस रोके जा सके, लेकिन रेगुलेशन के नाम पर आप पॉलिटिकल क्रिटिक, सटायर और हिस्टोरिकल केसेस को दबा दोगे तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। हमें एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करे, ना कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल। कमेंट्स में बताओ आपका क्या कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, सेंसरशिप बोर्ड को रेगुलेट करना चाहिए या फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लॉक माय कॉलेज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।